मैं संविधान का वकालत करता हूँ। मैं वकील नहीं हूँ, अदालत में वकालत नहीं करता हूँ। इसी में मैं आगे शुरू करता हूँ। जब मैंने देखा 1932 का मामला एक बहुत पॉपुलर स्लोगन था। एक समय हो सकता है कि हमारे कोल्हान में भी 1932 बोल रहा था, लेकिन जब 32 के खतियान के मामला में आंदोलन भी चला, जब विधेयक बनाने की बात हुई, और उस समय ऐसा लगा कि डंके के चोट पे 2022 के बजट सत्र में 1 महीना चला और 1 महीना तक जो है ना सड़क में संग्राम होते गया, और विधानसभा के अंदर में पार्टी के पक्ष विपक्ष लोग खतियान को लेके हंगामा चलते रहा। लेकिन 1 महीना बजट सत्र पार हो गया और टस से मस नहीं किया हेमंत सोरेन सरकार, और बाद में ऐलानी तौर पर कह दिया कि 1932 नहीं चलेगा, 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति नहीं बनेगा, हाईकोर्ट रद्द कर देगी और ये कभी नहीं बनाएंगे और नहीं बनेगा। इसके बावजूद भी हड़बड़ी में गड़बड़ी करके 32 का ही खतियान को स्थानीय नीति बना दिया, और बना तो दिया, उसमें कई तरह के पेंच लगा दिया। उस पेंच में देखते हुए महामहिम राज्यपाल लौटा दिया। अब राजनीति हो रही है, एक तरफ खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर दिया झारखंड में, और आपने उसको प्रोविजन कर दिया उस खतियानी में कि ये 32 के खतियान का विधेयक पारित होने के बाद, विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के द्वारा केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और लोकसभा में ये बहुमत से पारित होगी, संविधान में 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध होगा, तभी ये मान्य होगा, लागू माना जाएगा। तो लंबी प्रक्रिया आप जान रहे हैं, आपका प्रोविजन में है। इसके बावजूद भी स्थानीय नीति पारित किए बिना अब जोहार यात्रा क्यों शुरू किया? मतलब लोगों को आप उल्लू बनाना चाह रहे हैं। आप अपने बल को जो है ना केंद्र के पाले में फेंक दिया और इस तरह से 9वें अनुसूची कर दिया कि आपने 9वें अनुसूची का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन जो उसमें जो त्रुटियां खामियां है, जो गवर्नर ने ये परखते हुए उन्होंने वापस लौटा दिया, और ये कह रहा है कि राज्यपाल के कहने से हमारा राज्य सरकार नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री और सरकार के कहने से ये झारखंड चलेगी। हमारा कहना है न राज्यपाल कहने से राज्य चलता है, न सरकार के निर्णय लेने से चलता है, बल्कि संविधान के मार्गदर्शन से चलता है। जो भी स्थानीय नीति तय की गई संविधान सम्मत नहीं है, गैर संवैधानिक है। उसका एक है, राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि बहुमत हो या गठबंधन की सरकार हो, राज्य सरकार अगर कोई विधेयक पारित करती है, कोई अध्यादेश जारी करती है, टीएस से बनाती है या कोई भी अधिसूचना करती है, बिना राज्यपाल के मोहर लगने के बिना उसके कानूनी अमली जमा नहीं पहनाया जा सकता है। ये संविधान, और संविधान में जहां तक विधेयक लौटाने की बात है, संविधान के 200 प्रोविजन है, माने 200 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपना जो विधेयक आपने पारित किया राज्य सरकार, उसको विधिवक्ताओं से, उनको सलाहकारों से और विशेषज्ञों से राय लेंगे, कानून सम्मत देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टाली करेंगे, हाई कोर्ट में क्या प्रोविजन है, संविधान में क्या प्रावधान है। अगर कानून सम्मत है तो या तो उसको मोहर लगा देगी, और नहीं तो अगर मामला केंद्र के अधीन है तो राष्ट्रपति को वहां अनुशंसा करके भेज देगी, नहीं तो राज्यपाल लौटा सकते हैं। तो कोई भी कानून बनता है, स्थानीय नीति क्यों बनता है? नियोजन नीति अलग है, आरक्षण नीति अलग है। मैं उसको परिभाषित करूं, मेरा बात माने ना माने, संविधान पढ़ने का सलाह देता हूं, मुख्यमंत्री को, राज्य सरकार को, मंत्रियों को नसीहत देना चाहता हूं। नियोजन नीति संविधान के 309 में प्रावधान है, उसमें लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 309 में कि राज्य सरकार राज्य के किसी भी वर्गों के लिए नियोजन नीति बना सकते हैं। वो धारा क्या है? 309 है। ये हो गया। आरक्षण नीति सरकार को दिया गया है